हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स की हमारी चल रही है। अब हम उसमें अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज़ के साथ। ये सेक्शन प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज़ के डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस को इंट्रोड्यूस करेगा आपको, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स में एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। ये फर्म्स की स्ट्रेटेजिक प्राइस सेटिंग के डायनामिक्स और उनके ऑब्जेक्टिव्स को समझने के लिए फाउंडेशनल है। ठीक है जी, सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको डिटेल में। प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज उन मेथड्स को रेफर करते हैं जो फर्म्स अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के प्राइसेस सेट करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, मार्केट शेयर कैप्चर करना या डिमांड मैनेज करना। ये प्राइसिंग के स्ट्रेटेजिक नेचर और फर्म्स के गोल्स के अलाइनमेंट को हाईलाइट करती है चीज़। ये स्ट्रेटेजीज मार्केट स्ट्रक्चर्स, कंज्यूमर के बिहेवियर और कॉस्ट स्ट्रक्चर से इन्फॉर्म्ड होती हैं। ये प्राइसिंग डिसीजन के कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स बताती हैं जो मार्केट इन्वायरमेंट और इंटरनल इकोनॉमीज पे डिपेंड करते हैं। अब बात करते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के इंपॉर्टेंस की, जो उनके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और मार्केट डायनामिक्स में रोल बताएंगी। पहली है रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन। इसमें प्राइसेस को डिमांड इलास्टिक के साथ अलाइन किया जाता है ताकि टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो सके। ये प्राइसिंग के इकोनॉमिक प्रिंसिपल को बताता है जहाँ कंज्यूमर रिस्पॉन्सिवनेस की ड्राइवर होता है। दूसरा बात करें मार्केट पोजीशनिंग में, फर्म का कॉम्पिटिटिव चांस इस्टेब्लिश होता है, जैसे प्रीमियम या बजट ब्रांड के रूप में। ये प्राइसिंग के थ्रू ब्रांड आइडेंटिटी और कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन के रोल को बताता है। तीसरा बात करें कंज्यूमर टारगेटिंग में डाइवर्स कंज्यूमर सेगमेंट्स को टेलर्ड प्राइसिंग के थ्रू एड्रेस किया जाता है। यह मार्केट सेगमेंटेशन और कस्टमाइज्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के इंपॉर्टेंस को बताता है। चौथा, रिसोर्स एलोकेशन में इंडस्ट्रीज के वेरिएबल लोड्स के साथ कैपेसिटी और डिमांड मैनेज किया जाता है। ये प्राइसिंग के ऑपरेशनल एफिशिएंसी और रिसोर्स मैनेजमेंट के रोल को बताएगा। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं रोल इन बिजनेस इकोनॉमिक्स के सेक्शन की, जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज के बिजनेस इकोनॉमिक्स में सेंट्रल रोल को एक्सप्लेन करेगा। ये प्राइसिंग के ब्रॉडर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस को क्लैरिफाई करता है। इसमें पहला, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए इंटीग्रल हैं क्योंकि ये मार्केट डायनामिक्स और फर्म परफॉर्मेंस के की एस्पेक्ट्स को एड्रेस करती हैं। ये प्राइसिंग के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को बताती हैं। दूसरा, डिमांड और सप्लाई को लिंक करने में प्राइसेस कंज्यूमर डिमांड को प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ बैलेंस करते हैं। ये प्राइसिंग के इकोनॉमिक फंक्शन है जो मार्केट इक्विलिब्रियम को फैसिलिटेट करता है। तीसरा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को सपोर्ट करने में फर्म्स प्राइसेस वहाँ सेट करती हैं जहाँ मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होती है। ये माइक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल के कोर प्राइसिंग स्ट्रेटजी के कॉन्टेक्स्ट में है। चौथा, अगर बताऊं, मार्केट एंट्री को फैसिलिटेट करने में स्ट्रेटजीज जैसे पेनिट्रेशन प्राइसिंग फर्म्स को कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में एंटर करने में हेल्प करती हैं। ये प्राइसिंग के रोल को न्यू मार्केट पेनिट्रेशन के लिए कैप्चर करती है चीज़। और फिफ्थ की बात करें, एफिशिएंसी इन्हांस करने में पीक लोड प्राइसिंग फ्लक्चुएटिंग डिमांड वाली इंडस्ट्रीज में रिसोर्स यूज को ऑप्टिमाइज करती है। ये प्राइसिंग के ऑपरेशनल एफिशिएंसी और डिमांड मैनेजमेंट के बेनिफिट्स हैं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। देखो, जो स्टूडेंट्स अब शुरू करते हैं प्राइस स्कीमिंग के साथ। अब हम इनको सभी को डिटेल में करेंगे। देखो, ये जो प्राइस स्कीमिंग के जो ये सेक्शन है, ये प्राइस स्कीमिंग के कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव्स को बताएगा, जो एक स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग अप्रोच है जो न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होती है। ये रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन और मार्केट पोजीशनिंग के डायनामिक्स को समझने के लिए बहुत क्रिटिकल है। ठीक है जी, प्राइस स्कीमिंग में एक न्यू या इनोवेटिव प्रोडक्ट के लिए हाई इनिशियल प्राइस सेट किया जाता है ताकि अर्ली अडॉप्टर्स से मैक्सिमम रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो, और फिर ग्रेजुअली प्राइस कम करके प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर को अट्रैक्ट किया जाता है। ये ड्यूअल फेज प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के कोर कॉन्सेप्ट को बताता है, जो प्रीमियम प्राइसेस से शुरू होता है और मार्केट एक्सपेंशन पे फोकस करता है। अब इसके प्राइस स्कीमिंग के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, जो इस स्ट्रेटेजी के स्पेसिफिक गोल्स बताते हैं। पहला, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना और कंज्यूमर से जो प्रीमियम पे करने को विलिंग होते हैं।
यानी जो आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर रहे हो, ये उन कंज्यूमर से किया जाता है जो प्रीमियम प्राइस पे करने के लिए रेडी हैं। ये अर्ली अडॉप्टर की हाई विलिंगनेस टू पे को एक्सप्लॉइट करने के फोकस को बताता है। इसके अलावा दूसरा बात करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो जल्दी रिकवर करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ये हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाले प्रोडक्ट्स के फाइनेंशियल रिकवरी के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा बात करें, लो प्राइस इलास्टिसिटी वाले सेगमेंट्स को टारगेट करना, जैसे अर्ली अडॉप्टर्स या लग्जरी बायर्स। ये इन इलास्टिक डिमांड के सेगमेंट्स के स्ट्रेटेजिक टारगेटिंग को बताएगा। चौथा करें, प्रीमियम ब्रांड इमेज इस्टेब्लिश करना इसका ऑब्जेक्टिव है। ये हाई प्राइसिंग के थ्रू ब्रांड पोजीशनिंग और एक्सक्लूसिविटी के रोल को रिफ्लेक्ट करता है। अब नेक्स्ट आती हैं इसकी जो हम बात करने जा रहे हैं, मेथडोलॉजी एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब बात करते हैं मेथडोलॉजी और इम्प्लीमेंटेशन के सेक्शन की, जो प्राइस स्कीमिंग के एग्जीक्यूशन प्रोसेस और टेक्निक्स को एक्सप्लेन करेगा। ये स्ट्रेटेजी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को आपको क्लैरिफाई करेगा। देखो, मेथडोलॉजी सेक्शन प्राइस स्कीमिंग के सिस्टमैटिक अप्रोच को डिटेल करता है, जो मार्केट एनालिसिस और प्राइसिंग डिसीजन से रिलेटेड है। इसमें हम बात करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन में हाई इनकम या अर्ली अडॉप्टर सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जिनके पास इनइलास्टिक डिमांड होती है। ये टारगेटेड कंज्यूमर ग्रुप्स के सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस बताता है। इसके अलावा हम बात करें प्राइस सेटिंग की। प्राइस सेटिंग में इनिशियल प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर सेट किया जाता है, जो परसीव्ड वैल्यू पे बेस्ड होता है। ये वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा प्राइस रिडक्शन आता है। प्राइस रिडक्शन में ग्रेजुअली प्राइसेस को कम किया जाता है ताकि एडिशनल मार्केट सेगमेंट्स कैप्चर हो सके। ये फेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के डायनामिक नेचर को बताता है। डिमांड एनालिसिस की बात करें, इसमें इलास्टिसिटी डाटा का यूज़ करके प्राइस रिडक्शन का टाइमिंग डिसाइड किया जाता है। ये डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के रोल को बताता है। अब इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन की अगर हम बात करें, तो इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन प्राइस स्कीमिंग के प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन स्टेप्स को डिस्कस करता है, जो मार्केटिंग और मॉनिटरिंग से कनेक्टेड होते हैं। इसमें सबसे पहला, प्रोडक्ट को हैवी मार्केटिंग के साथ लॉन्च किया जाता है ताकि इनोवेशन या एक्सक्लूसिविटी एम्फेसाइज हो। ये प्रमोशनल स्ट्रेटेजी के क्रिटिकल रोल को रिफ्लेक्ट करता है। सेल्स और कॉम्पिटिटर रिस्पॉन्सेज को मॉनिटर करके प्राइसेस एडजस्ट किए जाते हैं। ये डायनामिक मार्केट रिस्पॉन्स की इंपॉर्टेंस को कैप्चर करता है। अब एक छोटा सा मैं बताने जा रहा हूँ, डैट इज रिलेटेड टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके रिलेटेड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के सेक्शन की, या जो ये मैं अभी बता रहा हूँ, जो प्राइस स्कीमिंग के प्राइसिंग ट्रेजेक्टरी को विजुअली एक्सप्लेन आपको करेगा। ये स्ट्रेटेजी के टेम्पोरल डायनामिक्स हैं। देखो, एक्स एक्सिस टाइम या क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्राइस चेंजेस के प्रोग्रेशन या आउटपुट के स्केल को डिफाइन करता है। वाई एक्सिस प्राइस को रिप्रेजेंट करती है। ये प्राइसिंग लेवल्स के मेजरमेंट को बताता है। कर्व्स में डाउनवर्ड स्लोपिंग प्राइस ट्रैजेक्टरी ओवर टाइम होती है, जो स्कीमिंग स्ट्रेटेजी को रिफ्लेक्ट करता है। ये प्राइस रिडक्शन के ग्रेजुअल नेचर को ग्राफिकली कैप्चर करता है। अब बात करते हैं, हम आगे चलते हैं एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस की अब बात करते हैं। देखो, अब जो ये सेक्शन है जो प्राइस स्कीमिंग के बेनिफिट्स और चैलेंजेस को आपको बताएगा, ये स्ट्रेटेजी के प्रोस एंड कॉन्स हैं। देखो, एडवांटेजेस प्राइस स्कीमिंग के पॉजिटिव आउटकम्स को डिस्कस करते हैं, जो फाइनेंशियल और ब्रांडिंग बेनिफिट से रिलेटेड हैं। इसमें सबसे पहला बात करें, हाई इनिशियल प्रॉफिट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को रिकवर करते हैं। ये फाइनेंशियल रिकवरी के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा ब्रांड प्रेस्टीज को इन्हांस करना, ये हाई प्राइसिंग के थ्रू एक्सक्लूसिविटी और क्वालिटी परसेप्शन के रूल है। तीसरा, बाद में प्राइसेस कम करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का अडैप्टेबिलिटी है। अब लिमिटेशंस की अगर हम बात करें, लिमिटेशंस प्राइस स्कीमिंग के पोटेंशियल ड्रॉबैक्स को बताई गई, जो मार्केट और कंज्यूमर डायनामिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें पहले सबसे पहले कॉम्पिटिटर्स को अट्रैक्ट करता है, जो टाइम के साथ मार्केट शेयर रिड्यूस करता है। ये कॉम्पिटिटिव प्रेशर के रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है। शुरू में प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स के एलियनेट कर सकता है। ये इनिशियल मार्केट एक्सक्लूजन के चैलेंज को हाईलाइट करता है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की ज़रूरत होती है।
ये यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन के नेसेसिटी को बताता है। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हम जा रहे हैं, कंडीशन दैट इज नॉट ट्रू फॉर मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग, ये करने जा रहे हैं। अब देखते हैं कंडीशंस नॉट ट्रू फॉर मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग के सेक्शन की, जो मार्केट स्कीमिंग के अनसूटेबल कंडीशंस को इवेल्युएट करता है। ये स्ट्रेटेजी की एप्लीकेबिलिटी को आपको बताएगा। देखो, मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग में न्यू प्रोडक्ट के लिए हाई इनिशियल प्राइस सेट किया जाता है ताकि अर्ली अडॉप्टर से रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो, और फिर ग्रेजुअली प्राइस कम किया जाता है। ये स्कीमिंग का कोर कॉन्सेप्ट है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो आइडेंटिफाई करता है कि हाईली प्राइस सेंसिटिव मार्केट स्कीमिंग के लिए कंडीशन नहीं है। ये मार्केट सूटेबल के की क्राइटेरिया को बताता है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन के द्वारा समझते हैं, जो स्कीमिंग के कंडीशन और अनसूटेबल फैक्टर्स मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। देखो, मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग सेक्शन, या कह लो मार्केट स्कीमिंग स्ट्रेटेजी के स्पेसिफिक्स को डिस्कस करती है। जो ये अभी मैं बोल रहा हूँ, जो डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपके स्कीमिंग स्ट्रेटेजी के स्पेसिफिक्स को मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ, जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए टेलर्ड है। देखो, स्कीमिंग इनोवेटिव या यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होती है, जो प्रीमियम पे करने वाले कस्टमर्स को टारगेट करती है। ये हाई वैल्यू कंज्यूमर सेगमेंट्स के फोकस को रिफ्लेक्ट करती है। इसका एम डेवलपमेंट कॉस्ट को जल्दी रिकवर करना और प्रोडक्ट प्रीमियम के रूप में पोजीशन करना है। ये फाइनेंशियल और ब्रांडिंग ऑब्जेक्टिव्स के ड्यूअल फोकस को बताता है। सक्सेसफुल स्कीमिंग के कंडीशंस अब जो मैं बता रहा हूँ, जो स्ट्रेटजी के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है। इसमें जो ऑप्शन था वो कहता था कि सफिशिएंट नंबर ऑफ बायर्स हाई डिमांड को सिग्नल करते हैं, जो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्कीमिंग हाई विलिंगनेस टू पे वाले सेगमेंट्स को टारगेट करती है। एंश्योरिंग सफिशिएंट डिमांड एट हाई प्राइस, ये डिमांड स्ट्रेंथ की नेसेसिटी है। ठीक है जी। इसके अलावा जो एक और ऑप्शन थी वो कहती है कि हाई इनिशियल प्राइस ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स को अट्रैक्ट नहीं करता, जो ठीक है, क्योंकि हाई प्राइस यूनिक फीचर्स या बैरियर्स के साथ कॉम्पिटिटर्स को डेटर कर सकता है। ये कॉम्पिटिटिव बैरियर्स के रोल को रिफ्लेक्ट करता है। एक और ऑप्शन थी, वो कहती है कि हाई प्राइस सुपीरियर प्रोडक्ट की इमेज कम्युनिकेट करता है, जो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हाई प्राइस क्वालिटी या एक्सक्लूसिविटी सिग्नल करता है, जो स्कीमिंग स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन करता है। ठीक है जी। अब इसमें एक और ऑप्शन है, वो कहता है कि मार्केट हाईली प्राइस सेंसिटिव है, जो बिल्कुल गलत है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, क्योंकि हाईली प्राइस सेंसिटिव मार्केट हाई इनिशियल प्राइसेस का रेसिस्ट करेगा और लोअर कॉस्ट अल्टरनेटिव्स को प्रेफर करेगा। ये स्कीमिंग के अनसूटेबल मार्केट कंडीशन है। स्कीमिंग लो प्राइस सेंसिटिविटी वाले मार्केट्स में बेस्ट काम करता है, जहां कस्टमर्स क्वालिटी या इनोवेशन को प्रायोरिटाइज करते हैं। ये स्कीमिंग के आइडियल मार्केट कंडीशंस हैं। अब एक और क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, जो देखो अब अगेन बात स्कीमिंग की करते हैं, थोड़ा सा दोबारा से समझते हैं। जो प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटेजी कह लो, जो उसको अब हम डिटेल में करने जा रहे हैं। देखो, प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होने पे हाई प्राइस सेट करना और ग्रेजुअली उसका प्राइस कम करना, इस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को स्कीमिंग कहते हैं। ये स्कीमिंग के फंडामेंटल अप्रोच है। ये स्ट्रेटेजी कॉमनली न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होती है, जिनके पास यूनिक फीचर्स या बेनिफिट्स होते हैं जो उन्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देते हैं। ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का रोल है। जब प्रोडक्ट इनिशियली मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है तो अक्सर एक कस्टमर सेगमेंट होती है जो हाई प्राइस पे करने को विलिंग होती है, ताकि वो पहले प्रोडक्ट ओन या एक्सपीरियंस कर सकें। ये अर्ली अडॉप्टर्स का बिहेवियर है। शुरू में हाई प्राइस सेट करके कंपनी इन अर्ली अडॉप्टर से मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू कैप्चर कर सकती है। ये रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का इनिशियल फेज होता है। टाइम के साथ जब कंपटीशन बढ़ता है या मार्केट डिमांड चेंज होती है, कंपनी ग्रेजुअली प्राइस कम करती है ताकि ब्रॉडर कस्टमर बेस अट्रैक्ट हो और मार्केट शेयर बढ़े। ये मार्केट एक्सपेंशन का फेज है। ठीक है जी। ये कंपनी को मार्केट में डीपर पेनिट्रेट करने और प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स को अपील करने देती है, जो शुरू में हायर प्राइसेस से डेफर हुए थे। ये स्कीमिंग के डुअल मार्केट स्ट्रेटजी है। स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी कंपनी को प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन के अर्ली स्टेजेस में, जैसे मैंने बताया, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में
हेल्प करती है जब डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है। इनइलास्टिक डिमांड के एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है इसमें। ये कस्टमर्स की विलिंगनेस टू पे अ प्रीमियम फॉर अ न्यू और डिज़ायरेबल प्रोडक्ट का एडवांटेज लेती है पॉलिसी। कंज्यूमर बिहेवियर के प्रीमियम प्राइसिंग के रिस्पॉन्सेस हैं ये उसके अगेंस्ट। ये जब प्रोडक्ट मैच्योर होता है और ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो जाता है तो प्राइस रिडक्शन एडिशनल सेल्स वॉल्यूम को स्टिमुलेट करता है। सो होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब मैं इस सेशन को वाइंड अप करने जा रहा हूँ। सो एक बार या वाइंड अप कह लो या कह लो एक बार मैं आपको रिपीट करने जा रहा हूँ। देखो दोबारा स्कीमिंग बताता हूँ, जो प्राइस स्कीमिंग के कॉन्सेप्ट को अब मैं री करूँगा। देखो स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी में प्रोडक्ट के लिए हायर इनिशियल प्राइस सेट किया जाता है और टाइम के साथ ग्रेजुअली इसे रिड्यूस किया जाता है। ठीक है जी। ये स्ट्रेटजी अक्सर न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होती है ताकि अर्ली अडॉप्टर्स को टारगेट किया जा सके जो प्रीमियम प्राइस पे करने को विलिंग होते हैं। जब हाई प्राइस पे डिमांड सेटिस्फाई हो जाती है तो प्राइस को कम किया जाता है ताकि ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स अट्रैक्ट हो सके। सो होप सो आपको जितना करवाया वो उतना अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।